हाय एवरीवन, दिस इज़ सलोनी शर्मा। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सलोनी। हम बर्नौली इक्वेशन पढ़ रहे थे, जिसके हमने लगभग 6 एग्जाम्पल कर लिए हैं। बर्नौली इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। ये आज की लास्ट वीडियो है, ठीक है। तो देखो 7th एग्जाम्पल, ये हमारे पास क्वेश्चन था। तो अब देखो dy/dx की 2 टर्म है, तो हमें इनको एक साइड ले जाना पड़ेगा। तो मैं इसको इधर ले गई, पहले तो इसको ओपन कर लिया, ए के अंदर मल्टीप्लाई एंड यहाँ पर भी मल्टीप्लाई, तो ये आ गया। अब इसको मुझे इधर लेकर जाना है, तो ये हो जाएगा प्लस का वन प्लस ये, और ये इधर प्लस का था तो इधर आके हो गया माइनस। अब यहाँ से dy/dx को मैं ले लिया, तो यहाँ बचा x एंड यहाँ बचा ओनली a। अब इसको मैंने थोड़ा सही से लिख लिया, dy/dx इधर लिख लिया और ये वाली टर्म इधर लिख ली। अब ये जो y, क्योंकि मुझे क्या बनाना है dy/dx प्लस py, तो y वाली टर्म इधर आ गई एंड इधर ये बच गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो इसको लीनियर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि ये बर्नौली बन रही है, इधर y की पावर n कुछ टर्म आ रही है एंड यहाँ पर भी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो y² है इसको हटाना है डिवाइड करके, और यहाँ से x + a को भी हटाना है। तो हम इसको डिवाइड करेंगे किससे, x + a एंड y² से, ऑन डिवाइडिंग बाय y² एंड मल्टीप्लाई x + a, ठीक है। वी गया। अब हमें क्या मिलेगा, यहाँ से तो ये कैंसिल, dy/dx एंड 1/y² भी आ जाएगा, माइनस। अब y को जब y² से डिवाइड किया तो एक y कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा 1/y एंड यहाँ पर 1/x + a, क्योंकि x + a से भी डिवाइड किया है, इक्वल टू यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का a, y² कैंसिल एंड नीचे x + a, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसके बाद क्या स्टेप हुआ करता था, यहाँ जो y की ये टर्म होती थी इसको हम क्या एज्यूम करते थे, इसको मैंने इक्वेशन 1 बोल दिया है। सो लेट 1/y = v, डेरिवेट कर दो। 1/y का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस के 1/y², एंड y का करेंगे तो dy/dx एंड v का करेंगे तो dv/dx। तो ये आ गया है हमारा। तो नाउ पुट इन फर्स्ट, यहाँ पर रख दो इसकी वैल्यू, इसकी जगह ये माइनस का है ना, और ये पूरी टर्म ये सेम है, तो ये क्या आ जाएगा, इसकी जगह माइनस के dv/dx। यहाँ पर क्या बनेगा, माइनस 1/x + a एंड 1/y की जगह v = माइनस के a/x + a, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन आ गई है। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई जब करेंगे, क्योंकि ये माइनस माइनस हो रहे हैं सारे, तो मैंने इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये सारे माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो dv/dx प्लस 1/x + a मल्टीप्लाई v = a/x + a। अब ये हमारी इक्वेशन क्या बन चुकी है, एक लीनियर इक्वेशन बन चुकी है इन v, ठीक है। तो दिस इज लीनियर इक्वेशन इन v, ठीक है, जहाँ पर p की वैल्यू क्या है 1/x + a एंड q की वैल्यू क्या है a/x + a। तो हमने लिख लिया p की वैल्यू, q की वैल्यू, IF निकालेंगे e⁻pdx, p की वैल्यू रख दी 1/1 में है तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन log x + a, e से log कैंसिल हो जाएगा, तो IF हमारा आ गया है x + a। अब हम निकालेंगे सोल्यूशन। तो सोल्यूशन क्या होता है, IF × v, IF/q dx + c, IF की वैल्यू रखी, v की IF की वैल्यू रख दी, एंड q हमारे पास क्या था a/x + a dx + c, यहाँ से x + a कैंसिल हो जाएगा, x + a v, यहाँ क्या बचा ओनली a dx, तो a कांस्टेंट है ये बाहर आ गया, प्लस c, x + a मल्टीप्लाई v, a कांस्टेंट है, और dx क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन x n + c, और यही हमारा आंसर हो गया। बस अब यहाँ पर क्या कर देना है, v की वैल्यू रख दो, v की वैल्यू क्या एज्यूम की थी हमने 1/y, सो ax + c, ये जो y है इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो x + a = y × ax + c। दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। एग्जाम्पल 8 देखो, ये हमारे पास क्वेश्चन था। तो e⁻x - y, देखो हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, अगर मेरे पास कोई भी टर्म है a⁻m - n है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ a⁻m और डिवाइड में a⁻n, ठीक है। जब डिवाइड में होते हैं तो पावर्स जो है वो माइनस हो जाती हैं, तो यहाँ पर यूज़ हुआ है, तो e⁻x अपॉन क्या आ गया e⁻y, और ये सेम। अब ये y इधर चला गया मल्टीप्लाई, डिवाइड से मल्टीप्लाई में, और इधर ये सेम, अंदर मल्टीप्लाई करो e⁻x और e⁻x एंड e⁻y। अब ये वाली जो टर्म थी हमारी, इसको हम इधर लेकर आ गए, ये आ गया। अब यहाँ पर इस टर्म को हम क्या मानते हैं, v, सो पुट e⁻y = v, डेरिवेट करो e⁻y का क्या हो जाएगा e⁻y एंड y का dy/dx एंड v का dv/dx। ये इक्वेशन फर्स्ट है, तो पुट इन फर्स्ट, यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी dv/dx
प्लस ई की पावर एक्स डॉट वी इज इक्वल टू ई की पावर एक्स एंड ई की पावर एक्स सेम। तो ये हमारी क्या आ चुकी है अब एक लीनियर इक्वेशन। दिस इज लीनियर इक्वेशन, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है इन वी। ठीक है, अब हम यहाँ पर p की वैल्यू ये है एंड q की वैल्यू ये है, तो हम क्या निकाला करते थे, आई एफ निकाल दो e की पावर p डी एक्स यानी e की पावर x एंड डी एक्स। p की वैल्यू ये है ना, तो e की पावर इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, e की पावर x का e की पावर x ही, तो ये आ गया हमारा आई एफ। अब सॉल्यूशन सोल्यूशन क्या होता है, आई एफ मल्टीप्लाई वी आई एफ क्यू डी एक्स प्लस सी। आई एफ की वैल्यू रखो e की पावर x e की पावर x। q की वैल्यू क्या है, e की पावर x डी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर हम क्या लेट कर रहे हैं, e की पावर x इज इक्वल टू टी, इसका इंटीग्रेशन e की पावर x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब यहाँ पर ये वैल्यू रख दो, e की पावर x की जगह क्या रख देंगे, t इसकी जगह टू v। यहाँ पर e की पावर इसकी जगह क्या रख दिया, t एंड इसकी जगह t, और जो ये है इसकी वैल्यू क्या आई है, dt, सो dt एंड प्लस c। ठीक है, अब e की पावर t v, ये जो है e की पावर t मल्टीप्लाई t, इसका जो इंटीग्रेशन आता है वो आता है e की पावर t माइनस वन। ठीक है, पहले भी बहुत सारे एग्जाम्पल में आ चुका है ये, अब मैं अभी बता दूंगी वैसे कि कैसे आया है। e की पावर t ये वाला भी इधर आएगा जब, तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा t माइनस वन एंड प्लस c के अपोन में जब ये आएगा और ऊपर जाके इसकी पावर हो जाएगी माइनस के t। ठीक है, v की वैल्यू रख दो अब यहाँ पर, v की वैल्यू क्या है, हमने क्या अज्यूम किया था v को e की पावर y, और t की वैल्यू क्या अज्यूम की थी, e की पावर x माइनस वन प्लस c। e की पावर माइनस का t है और माइनस का t यानी माइनस का e की पावर x। ठीक है, क्योंकि t की वैल्यू क्या है, e की पावर x, और यही हमारा क्या है, सॉल्यूशन है। ये देख लो कि ये कैसे आया है। जब ऐसा होता है मल्टीप्लाई में तो हम दो फंक्शन एज्यूम करते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन हमें हमेशा x को मानना है और इसको मानना है सेकेंड। तो हमारे पास फॉर्मूला देखो क्या होता है, u डॉट वी का फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डी किसका, u का, यानी कि डेरिवेशन, और उसके बाद अगेन v का इंटीग्रेशन और फिर इसका होल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट एज इट इज़ रख दिया, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे e की पावर x, तो e की पावर x ही आ गया, माइनस पहले का डिफ्रेंशिएशन करो x का क्या जाएगा 1, अगेन सेकंड का इंटीग्रेशन करो तो क्या जाएगा e की पावर x, और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन, तो x e की पावर x माइनस, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे e की पावर x आ जाएगा, तो e की पावर x कॉमन और यहाँ बच गया x माइनस वन। तो यहाँ पर क्या आ गया, e की पावर t माइनस वन, यहाँ x की जगह t है बस। ठीक है, देखो एग्जाम्पल 9 ये है हमारे पास, इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में ये है, तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन को डिवाइड कर दिया 1 प्लस वाई स्क्वायर से, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, प्लस यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचेगा ओनली 2x tan इनवर्स y एंड माइनस के x क्यूब इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो y वाली ये टर्म इधर ही रह जाएगी, इसको मैं इधर ले जाऊँगी, तो ये इधर जाके हो जाएगा प्लस का, तो ये आ गया है। अब देख लो इसको ध्यान से, ये भी लीनियर तो नहीं है, डी वाई बाई डी एक्स है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक चीज़ और करनी है अभी यहाँ पर, नहीं कुछ नहीं करना। अब देखो हम इसको क्या लेट किया करते थे, यहाँ पर जो फंक्शन होता था y का v, अब इसका डिफ्रेंशिएशन देखो क्या आता है, tan इनवर्स y का क्या आता है 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो लेट कर लो tan इनवर्स y इज इक्वल टू v, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे वो आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई का करेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स। तो इसको फर्स्ट बनाओ, पुट इन फर्स्ट, ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, ये क्या आ जाएगी डी वी अपॉन डी एक्स प्लस 2x एंड डॉट इसकी वैल्यू v एंड इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब ये हमारी लीनियर फॉर्म बन चुकी है। ठीक है, सो दिस इज ए लीनियर इक्वेशन इन v। ठीक है, अब p यहाँ पर क्या है 2x एंड q क्या है x क्यूब, आई एफ निकाल लो
ई की पावर ई की वैल्यू 2x dx। 2 कांस्टेंट है और x का करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो ई की पावर एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आई एफ आ गया। अब सोल्यूशन क्या होता है, आई एफ मल्टीप्लाई वी आई एफ क्यू डी एक्स प्लस सी। आई एफ की वैल्यू रख दो ई की पावर एक्स स्क्वायर डॉट वी, ई की पावर एक्स स्क्वायर एंड क्यू हमारे पास क्या था, एक्स क्यू एंड डी एक्स एंड प्लस सी। अब देखो यहाँ पर हम थोड़ा सा क्या करेंगे, इसको एक्स स्क्वायर के टर्म में ही लिखना है मुझे, तो एक्स क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर डॉट एक्स, तभी तो क्यूब आएगा, एंड डी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर एज्यूम कर लो एक्स स्क्वायर को टी, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे क्या आ जाएगा, 2x एंड डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो हमें एक्स डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा डी टी अपॉन 2। ओके, अब यहाँ पर ये वैल्यू रख दो, क्या बन जाएगा, ई की पावर, ये तो टी है, सो टी वी इज इक्वल टू ई की पावर टी, ये एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, टी, एक्स डी एक्स की जगह भी वैल्यू क्या आई थी, डी टी एंड अपॉन 2 है ना, तो मैंने इसको डायरेक्ट बाहर लिख दिया, एंड प्लस सी। अब ये आपका क्वेश्चन बहुत सिंप्लीफाई हो चुका है, ई की पावर टी डॉट वी ई 1/2, ये जो आया ई की पावर टी डॉट टी, अभी पिछले एग्जाम्पल में अभी किया है बिल्कुल, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, ई की पावर टी अंदर ब्रैकेट में t-1 एंड प्लस सी। बस अब आपको यहाँ क्या करनी है, ये जो टी और वी है इनकी वैल्यू रख दी है। उससे पहले एक और काम कर लो, ई की पावर टी से इधर आएगा जब, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी ई की पावर माइनस टी, तो वी इज इक्वल टू 1/2 t-1 एंड प्लस सी ई की पावर माइनस टी। यहाँ तक ठीक है। अब डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो v इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, t-1 प्लस सी की पावर माइनस टी अपॉन 2 को इधर ले आएंगे, 2v इज इक्वल टू t-1 प्लस सी ई की पावर माइनस टी। अब वैल्यूज़ रख दो बस यहाँ, v की वैल्यू क्या थी मेरे पास, tan इनवर्स y, t की वैल्यू क्या थी, एक्स स्क्वायर -1 प्लस सी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यही हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है, दैट इज़ अवर आंसर। आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आए होंगे। और अब ये टॉपिक हमारा हो चुका है कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट वीडियो से जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और उससे रिलेटेड एग्जांपल करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट एंड शेयर माय वीडियोस विद योर फ्रेंड्स प्लीज़। अगर आपको हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी भेजें। थैंक यू, बाय बाय एंड सब्सक्राइब।